देवराज इंद्र स्वयं समस्त देवताओं के साथ देवी श्री लक्ष्मी के पास यहां पधारे हैं और देवी ने आनंद से अपने विवाह अवसर पे हमें ये भोजन प्रदान किया है। देवी श्री लक्ष्मी, आपने खुशी से हमें जो कुछ भी प्रदान किया है हम आनंद से वही ग्रहण करेंगे। श्री लक्ष्मी ने पाताल लोक में रहते समय देव अग्नि सृष्टि की थी। क्या ये आप जानते हैं प्रभु? क्या उन्होंने जानबूझकर अग्नि प्रज्वलन किया था हे असुर माता? अनजाने में भी किसी नियम की अवहेलना करना भी अपराध है और उस अपराध के कारण असुर कुल में महादुर्भाग्य का सृजन हुआ है। जय देवी श्री लक्ष्मी की जय। जय धनदात्री हरिप्रिया की जय। जय कमलासना श्री लक्ष्मी की जय। जय अजिता वल्लभा इंदिरा की जय। जय। देवलोक में आज बहुत आनंद का दिन है हे महेश्वर। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम देवादिदेव। सदा सुखदायिनी भव। प्रणाम है देवगुरु। हे देवगण, हे अप्सरागण, तुम सभी लोगों से मेरा एक निवेदन है। हे प्रजापति, आदेश दीजिए। आने वाली कल सुबह सूर्योदय के बाद ही श्री लक्ष्मी एवं श्री नारायण के विवाह की तैयारी आरंभ करना चाहते हैं हम लोग। उत्तम 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 उत्तम। सर्वप्रथम देवगण को एक विशेष दायित्व ग्रहण करना होगा। हम आनंद से समस्त दायित्व ग्रहण करेंगे हे महादेव, आप आदेश दीजिए। देवगुरु बृहस्पति, आप सभी को सविस्तार वर्णन कीजिए। कल हमारा सबसे पहला जो कार्य है वो है सती अरुंधति को ये विवाह संपन्न करने में मुख्य भूमिका के कार्य के लिए मनाना। वशिष्ठ पत्नी अरुंधति अभी तपस्या में है, उनको मनाने का दायित्व लेना होगा देवताओं को ही। हे देवगुरु, हम अवश्य उन्हें मना लेंगे। आप लोग निश्चिंत रहिए। लक्ष्मी नारायण का विवाह हम सार्थक रूप से संपन्न करना चाहते हैं। आओ जगत पालक आओ। तुम दोनों के विवाह की तैयारी की बातचीत चल रही है। श्री लक्ष्मी ने पाताल लोक में रहते समय प्रलय अग्नि की सृष्टि की थी।
ये विवाह संभव नहीं है। कृपा करके आप लोग कोई तैयारी मत कीजिए। आप धन्य है असुर माता, आप धन्य हैं। श्री लक्ष्मी एवं नारायण का मिलन रद्द करके आपने असंभव को संभव किया है। अति कौशलता से, अति चतुराई एवं शीघ्रता के साथ ये कार्य संपन्न किया है आपने। मैं आपकी मित्रता की कामना करती हूँ असुर माता। मैं वचन देती हूँ, असुरगण की मैं जीवन भर रक्षा करूंगी। मैं तुम्हारी बात स्मरण रखूंगी देवी लक्ष्मी। आवश्यकता होने पर आवाहन करूंगी। तुम बहुत समय से पाताल लोक में प्रवास कर रही हो। अब तुम्हारे पाताल लोक को त्याग करने का समय आ चुका है। तब तक मैं नारायण के सुविचार की प्रतीक्षा करूंगी। विदाई लेती हूं। देवी, इस असुर माता को अब विशेष पसंद आई हो ऐसा नहीं लगता। चलिए चलते हैं। पुत्रगण, पाताल लोक में दुर्भाग्य का साया पड़ा है। मुझे विश्वास है वो जल्द ही दूर होगा। अग्निपुत्र साहू पत्नी मुदिता एवं पुत्र गृहपति को प्राण वापस मिलने से पहले नारायण और श्री लक्ष्मी का मिलन नहीं होगा। पुत्रगण, तुम लोगों को धैर्य के साथ प्रतीक्षा करनी होगी। प्रतिज्ञा करो, कोई धैर्य नहीं खोएगा। जो आज्ञा माता। मैंने श्री हरि से सुविचार मांगा है। जगत पालक है वो, उन्हें सुविचार करना ही होगा। सखा, ये क्या बोल रहे हैं आप? लक्ष्मी नारायण के मिलन के लिए त्रिजगत प्रतीक्षा कर रहा है और आप बोल रहे हो ये विवाह संभव नहीं है। हे जगत पालक, अचानक ऐसा क्या हुआ जिससे आप स्वयं अपना वचन पालन नहीं कर पा रहे? क्या तुम्हारा कोई प्रश्न है श्री लक्ष्मी? नहीं प्रभु, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये विवाह संभव नहीं है, तब निश्चित उसका कोई तो कारण है। आपसे प्रश्न करने का साहस मुझ में नहीं है प्रभु।
किंतु सखा, मुझे वो पूछने का अधिकार है। कुछ समय पूर्व आपने मुझे और प्रजापति ब्रह्मा को अपने विवाह के समस्त निर्णय लेने की अनुमति दी थी। तो अचानक ऐसा क्या हो गया जिसके कारण इस विवाह के लिए आप मना कर रहे हो? उसका विशेष कारण है, हे देवाधिदेव। क्या है वो विशेष कारण? सबके सामने आपने श्री लक्ष्मी से विवाह करने का प्रस्ताव रखा था। तो इसीलिए अब मना करने का कारण भी आपको सबके सामने रखना होगा। हे जगत पालक, आपका और श्री लक्ष्मी का विवाह केवल आप दोनों का मिलन ही नहीं, इससे त्रिलोक के कल्याण का प्रश्न जुड़ा है। देवादिदेव के प्रश्न का उत्तर दीजिए हे जगत पालक। उत्तर सुनकर आप लोग भी मेरे साथ सहमत हो जाएंगे, हे प्रजापति। श्री लक्ष्मी प्राण हरण के पाप में दोषी है। देवी, वो असुर माता बहुत अहंकारी है। कार्य सिद्ध होने के बाद कैसे अनादर किया आपका। आपने देवी होने के बाद भी उनकी सहायता की और उनका आचरण देख के लगा जैसे उन्हें सहायता की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। शांत हो जाओ जरती, शांत हो जाओ। नहीं देवी, मैं बहुत क्रोधित हूँ। सामान्य विषय को लेकर विचलित मत हो जरती। असुर माता दिति चाहे जैसी आचरण क्यों न करे, हमारा उद्देश्य तो पूरा हुआ। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ जरती, बहुत प्रसन्न हूँ। नारायण एवं श्री लक्ष्मी का विवाह स्थगित हुआ है। प्रसन्न हो जाओ जरती, प्रसन्न हो जाओ। देवी, मेरी बात याद रखना, ये सब सामयिक है। कुछ समय आप प्रतीक्षा कीजिए। नारायण फिर से कोई कौशल करके उस श्री लक्ष्मी की रक्षा करेंगे। असंभव, असंभव जरती। जगत पालक के रूप में वो एक प्राण हरणकारी देवी की रक्षा कभी नहीं कर सकते। मेरी बात मानिए देवी, सामान्य कौशल से लक्ष्मी नारायण को आजीवन के लिए दूर करना संभव नहीं। आप महाकौशल की बात सोचिए। महाकौशल? हाँ देवी, महाकौशल। तभी ये जगत आपके वश में होगा देवी। प्रभु, आप मुझे कठोर शब्द बोलते, चाहे तो मुझे दंड भी दे देते, मैं नीरव रहकर सब स्वीकार करती। किंतु प्रभु, ऐसा आरोप लगाया आपने, इससे मैं बहुत अपमानित हुई हूँ।
श्री, मैं त्रिलोक का पालन करता हूं। धर्म की रक्षा के लिए मुझे कठोर होना ही होगा। पाताल लोक में रहते समय तुमने एक घोर अन्याय किया था, नीति विरुद्ध कार्य किया था, और उस अन्याय के कारण ही अग्निपुत्र साहू की पत्नी और पुत्र के प्राण हरण हुए थे। क्या मेरे कारण प्राण हरण हुआ है पाताल लोक में? हाँ श्री, ये बात सच है कि तुमने जानबूझकर यह अन्याय नहीं किया है, किंतु किसी से अनजाने में भी अन्याय होने पर भी उसे अपराध ही माना जाता है देवी। च्यवन पुत्र अनुर्वा के अनुमति के बिना ही पाताल लोक में अग्नि प्रज्वलन किया है तुमने, और उस अग्नि से बागमती नदी के जल प्राणी और वनस्पति कुल का विनाश हुआ है। अग्नि शक्ति साहू की पत्नी मुदिता और पुत्र गृहपति के अधिक चेष्टा से वो अग्नि बुझाने की वजह से प्राण हरण हुआ है उनका। उसी दुर्भाग्य के प्रभाव से ही आज उनकी ऐसी अवस्था हुई है। तुम्हारे अन्याय का यह फल भोग रहा है असुरकुल। ये अन्याय भीषण अन्याय, इसका प्रायश्चित तो आवश्यक है श्री लक्ष्मी। हे देवादिदेव, मुझे लगता है हमें तुरंत श्री नारायण और श्री लक्ष्मी के बीच सुलह करानी चाहिए। हे श्री नारायण, आप इतने क्रोधित क्यों हैं? श्री लक्ष्मी ने तो जानबूझ के कोई अपराध नहीं किया। देवाधिदेव, अनजाने में किया गया अपराध भी अपराध ही होता है। श्री लक्ष्मी ने जो नीति विरुद्ध कार्य किया है उसका क्या कारण देंगे हम लोग? असुर माता दीति ने शिकायत की है कि पाताल लोक में देवाग्नि प्रज्वलन के कारण उनके दुर्भाग्य का आरंभ हुआ है, और उसी के कारण असुरगण ने कोई शुभ कार्य नहीं किया है। इसका क्या उत्तर दूंगा मैं? हे जगतपालक, उनकी क्षति प्रलय अग्नि वृद्धि के कारण ही हुई है। इसमें श्री लक्ष्मी का कोई दोष नहीं, क्योंकि श्री लक्ष्मी ने ही प्रलय अग्नि की वृद्धि करना वर्जित किया था। हे प्रजापति, स्नेहवश आप दुर्भाग्य का मूल कारण देख ही नहीं पा रहे हैं। प्रलय अग्नि का आदेश कभी महादेव देते ही नहीं। अगर दुर्भाग्य से विवश होकर असुर माता दीति हमें अलग करने का प्रयास नहीं करती, किंतु उस समय भी महादेव
प्रलय अग्निवृद्धि करने का आदेश पाताल अग्नि के अधिपति औरवा को ही दिया था, अग्निदेव को नहीं दिया था। श्री लक्ष्मी ने पहले ही देवताओं के अधिकार में हस्तक्षेप किया था, नासमझी में, जिसके कारण देवताओं ने उन्हें शत्रु मान लिया था। श्री, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, कोई भी कार्य करने से पहले विचार कर लेना चाहिए। भावुक होकर कोई कार्य करने से उसका परिणाम सर्वनाश ही होता है। पाताल लोक में जाकर तुमने चावन पुत्र औरवा के अधिकार में हस्तक्षेप किया है श्री, जो नीति विरुद्ध है। भला एक जगत पालक ऐसा कार्य कैसे स्वीकार कर सकता है श्री? तुम्हारा और मेरा मिलन असंभव है। तुम प्राण हरण के अपराध में दोषी हो देवी, उससे मेरा धर्म नष्ट हुआ है। इतने कठोर हो रहे हैं प्रभु, समस्त अपराध का बोझ मुझ पे ही दिया। पाताल लोक में अकेले आपसे श्री ने कितनी लड़ाई की, वो तो एक बार भी नहीं सोचा। श्री, जानता हूं तुम्हें दुख पहुंचा है। आप जगत पालक के रूप में मेरा अपराध देख रहे हैं प्रभु, लेकिन एक बार भी आपने श्री का कष्ट अनुभव नहीं किया। तुम नहीं समझोगी, तुम्हारे विरुद्ध कुछ भी सुनकर मैं किस प्रकार उद्विग्न हो जाता हूं। ऐसी भूल कैसे हो गई देवी? कैसे? किसी भी उपाय से मुझे संतानों को दुर्भाग्य से निकालना ही होगा। असुर कुल को वंचित करने का सही उत्तर मिलेगा देवताओं को, लेकिन ये करना होगा अत्यंत सतर्क होके, परिकल्पना करके, भिक्षा पात्र हाथ में लेकर नहीं, हिंसा क्रोध लेकर नहीं, बल्कि देवताओं को उन्हीं के अस्त्र से पराजित करना होगा हमें। दीदी, प्रणाम स्वामी। आप अचानक इस स्थान पर? मैं आने पे विवश हुआ। तुम्हारी कोई इच्छा मुझसे छिपी हुई नहीं है दीदी। अंदर से तुम सभी देवताओं के प्रति अत्यंत क्रोधित हो। नारायण के भय से एवं देवी श्री लक्ष्मी की महिमा से तुमने कुछ समय के लिए स्वयं को सुधारा था, लेकिन पुनः तुम्हारे अंदर वो क्रोध जागृत हुआ है। सावधान दीदी, नारायण को तुम संकट में डालने का प्रयास मत करो। कारण कि उसमें तुम कभी सफल नहीं होगी। धर्म रक्षा और हृदय आवेग के शिकार हुए हैं नारायण, इसलिए तुम्हें लग रहा है तुमने उन्हें पराजित किया। यह तुम्हारा भ्रम है दीदी। लक्ष्मी और नारायण के मिलन से ही जगत का मंगल है, असुर गण का मंगल है। यह सत्य शीघ्र ही अनुभव करोगी तुम। जिस श्री लक्ष्मी को आज तुमने कठिन परीक्षा में डाल दिया है, वही लक्ष्मी एक दिन हृदय जीत लेगी तुम्हारा।
अनजाने में मैंने जो अपराध किया है, मैं जानती हूँ वो क्षमाहीन अपराध है। आज मेरे कारण ही पाताल लोक में इतना कष्ट, इतना दुर्भाग्य, बार बार प्रयत्न करके भी मैं वहां श्री नहीं लौटा पाई। विपदमुखी असुर कुल को सही रास्ते पे नहीं ला पाई। उनके साथ हो रहा हर अन्याय का दायित्व मैं स्वयं पर लेती हूँ। अब बताइए प्रभु, क्या करने से पाताल लोक में प्राण सृष्टि होगी? किस उपाय से मेरे पाप का प्रायश्चित होगा? मैं अपने अपराध का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। ये बहुत कठिन काम है देवी। पाताल लोक में जो प्रलय अग्नि है उसे अतिक्रम करके प्राण सृष्ट करना होगा। असंभव। प्रलय अग्नि अतिक्रम करने की चेष्टा मृत्यु को अपनाना है पुत्री। ये चेष्टा ना करना ही मंगल है पुत्री। पाताल की अग्नि पे देवगण का कोई अधिकार नहीं। उस अग्नि में देवगण भी जल सकते हैं। उससे अच्छा तो कोई और उपाय निकालना सही होगा देवी। इसके अलावा और कोई उपाय है क्या? हे त्रिदेव, आप लोग ही उपाय बताइए। नीरव क्यों प्रभु? कोई उपाय हो तो बताइए। और अगर कुछ नहीं है तो आदेश दीजिए। वो प्रलय अग्नि अतिक्रम करूंगी मैं। ये आदेश मैं नहीं दे सकता हूं देवी। जगत पालक के रूप में प्राण रक्षा करना मेरा धर्म है, प्राण हरण करना नहीं। नारायण नारायण, प्रभु का कौन सा रूप देख रहा हूं आज? सच में श्री लक्ष्मी, सच में तुम्हें देखकर मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। करुणा हो रही है तुम पर। जो भी हो, तुम मेरी बहन हो, इसीलिए मन किया तुमसे एक बार मिलने के लिए आ जाऊं। आहा श्री लक्ष्मी, ये कैसा विपद आया तुम्हारे जीवन में? कर भी क्या सकते हैं बताओ? सौभाग्य तो किसी के जीवन में हमेशा स्थायी नहीं रहता। सौभाग्य की देवी भी आज दुर्भाग्य का शिकार है। काल चक्र है। अब क्या होगा श्री लक्ष्मी? क्या होगा अब? तुम्हारा सारा गर्व तो मिट्टी में मिल गया। जो विष्णुदेव इतने समय से तुम्हारी सहायता करते आए हैं, वे तुम पे क्रोधित हैं। नारायण ने तुम्हें त्याग दिया है श्री लक्ष्मी। नहीं, तुम प्रभु को नहीं समझ पाई हो। वे जगत पालन करते हैं। उनका दायित्व, उनके कर्तव्य को समझना तुम्हारे जैसे दुर्भाग्य देवी के लिए संभव नहीं है। हाँ, मैं दुर्भाग्य की देवी हूं। ये दुर्भाग्य ही
सौभाग्य को पराजित करेगी। तुम भी तो श्री और समृद्धि की देवी हो, दुर्भाग्य की शिकार। देखना, भविष्य में इसके लिए मुझे कभी दोष मत देना। मैं तो केवल बता रही हूँ। आज पहली बार तुमने मेरा उपकार किया अलक्ष्मी। पाताल लोक में कैसे प्राण लौटाऊंगी वो मैं तय नहीं कर पा रही थी, किंतु तुम्हारे कारण मैं वो समझ गई हूँ। पाताल लोक की प्रलय अग्नि अतिक्रम करके वहां प्राण लौटाऊंगी मैं। नहीं कर पाओगी श्री लक्ष्मी। कभी भी नहीं कर पाओगी श्री लक्ष्मी। पाताल लोक के प्रलय अग्नि शक्ति की तुलना में तुम अत्यंत सामान्य और तुच्छ हो। पाताल लोक की इस अग्नि को अतिक्रम करने की शक्ति इस त्रिलोक में किसी में नहीं है, असंभव है। असंभव को ही संभव करूंगी मैं श्री हरि का अंश। श्री हरि का कर्तव्य है जगत रक्षा करना। कैसे भी उनका धर्म भ्रष्ट नहीं होने दूंगी मैं, और मैं स्वयं भी अधर्मी नहीं होंगी। देखना लक्ष्मी, इस सब के अंत में किसकी जय होती है, सौभाग्य की या दुर्भाग्य की। माँ पातालोक में जाएंगी प्रायश्चित करने। पातालोक में जाकर प्रलय अग्नि अतिक्रमण करने में माँ की विपत्ति और बढ़ेगी। नहीं नहीं, शीघ्र ही मुझे नारद मुनि को सूचित करना होगा। असुर माता दीदी, मैं देवी श्री लक्ष्मी। मैं असुर लोक में श्री लौटाने आई हूँ माता। अनजाने में मेरे कारण जो प्राण हानि हुई है, आज मैं वो प्राण लौटा दूंगी प्रायश्चित करके। अतिक्रम करूंगी पाताल लोक की प्रलय अग्नि। नारद मुनि, नारद मुनि, नारद मुनि, शीघ्र मेरे पास आइए। नारद मुनि, शीघ्र आइए। इस समय आपकी बहुत आवश्यकता है नारद मुनि। क्या हुआ है उल्लूक? मुझे व्याकुल होकर क्यों पुकार रही हो? माँ प्रायश्चित करने पातालोक गई है नारद मुनि। क्या? शीघ्र जाइए, रोकिए माँ को। प्रलय अग्नि अतिक्रम करने मत दीजिए माँ को। नारायण नारायण, अब केवल एक जन ही माँ की रक्षा कर सकते हैं, केवल एक जन ही। मैं उनके पास ही जाऊंगा। नारायण नारायण, प्रभु क्षमा कीजिएगा। आपके भक्त के मन में एक प्रश्न उदित हुआ है और उस प्रश्न के कारण मैं आज विचलित हूं।
इसलिए उत्तर पाने की खोज में आपके पास चला आया प्रभु। कैसा प्रश्न देवर्षि? तुम मुझसे बिना संकोच के अपने मन की बात बता सकते हो। प्रभु, माता लक्ष्मी से उस दिन अनजाने में एक भूल हो गई थी प्रभु, लेकिन उसके लिए इतना बड़ा दंड क्यों प्रभु? इस भूल के लिए इतना बड़ा दंड? नहीं नारद, वो समृद्धि की देवी हैं। उनके स्पर्श से मुर्दे को भी प्राण मिलता है। मैं नहीं चाहता कि इतने बड़े दोष का कलंक श्री लक्ष्मी पर लगे। मैं चाहता हूं कि श्री लक्ष्मी की वास्तविक महिमा का उदय हो। तुम निश्चिंत रहो नारद, श्री लक्ष्मी किसी न किसी उपाय से अपना स्वरूप प्रकाशित कर ही लेंगे। लेकिन अपने प्राण देकर? आप तो जानते हैं प्रभु, माता अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती हैं। इसीलिए किसी को कुछ बताए बिना माता पाताल लोक गई हैं प्रलय अग्नि का अतिक्रम करने के लिए। नारद, ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ प्रभु, मैं नहीं जानता आप माता की रक्षा करेंगे या नहीं, लेकिन समस्त देवलोक आज माता के साथ होगा और देवी श्री लक्ष्मी के भक्त उनका कदापि त्याग नहीं करेंगे। लेकिन किसी कारण अगर माता के प्राण हरण हुए तो प्रभु, मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। श्री, ये कैसा निर्णय लिया है तुमने? मुझे एक बार भी स्मरण नहीं किया। क्या इतनी रुष्ट हो तुम मुझसे? हाँ, जानता हूं। मैंने तुम्हें कठोर वचन से अवगत किया था, लेकिन वो तो केवल देवी कर्तव्य के विषय में तुम्हें सचेत करने के लिए था। तुमने केवल मेरे क्रोध को ही देखा है श्री। हे असुर माता, अनुमति दीजिए। प्रलय अग्नि का भयानक रूप शांत करके मैं पाताल लोक में प्राण प्रतिष्ठा करूंगी। हे देवी, अतिक्रम करें ये प्रलय अग्नि। प्रमाणित करें अपनी महिमा, सृष्टि करे प्राण। वही करूंगी माता, ये मेरा वचन है। हम आपके लौटने की प्रतीक्षा करेंगे देवी। जाओ श्री लक्ष्मी, जाओ। प्रलय अग्नि की भयानक शिखा तुम्हारे स्वागत के लिए प्रतीक्षा कर रही है। महालक्ष्मै धीमहि महाश्रीयै धीमहि तन्नो
रो मत उल्लुक, रो मत। मैं शीघ्र ही लौट आऊंगी। शुभ कार्य में आंसू नहीं बहाते उल्लुक, इससे अमंगल होता है। नहीं माँ, मैं नहीं रोऊंगी माँ, और नहीं रोऊंगी मैं जानती हूँ आप अवश्य विजयी होंगी। हे पिताश्री, हे महेश्वर, वो देखिए आप लोग, माता प्रलय अग्नि की दिशा में जा रही हैं। आप लोग शीघ्र उन्हें रोकिए प्रभु। पुत्री, शांत हो जाओ पुत्री, अपनी भावनाओं को संभालो। पुत्री, ये प्रलय अग्नि सबके लिए विनाशकारी है। इसे त्रिदेव भी अतिक्रम नहीं कर सकते। क्षमा कीजिए पिताश्री, आज मैं असंभव को संभव करना चाहती हूँ। कृपया मुझे अपना कर्तव्य पालन करने दीजिए। जिसके साथ नारायण है, उसे कैसा भय। नहीं श्री, उस प्रलय अग्नि में प्रवेश मत करो श्री।